खुशामदीद नाज़रीन, नया इनकलाब न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मैं मोहम्मद हाजिली। बढ़ते हैं आज की अहम खबर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया इनकलाब न्यूज़ में हम आज पहुंचे हैं एडवोकेट खवी अब्बासी साहब के ऑफ़िस की, जो शहर हैदराबाद के मशहूर और मारूफ लॉयर है एडवोकेट खवी अब्बासी साहब। उनसे चंद सवालात करने के लिए पहुंचे हैं हम उनके दफ्तर, जो हाइड्रा को लेकर सवालात किए जाएंगे उनसे। एडवोकेट खवी अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप जैसा कि देख रहे होंगे सोशल मीडिया के ज़रिए और पेपर में पढ़ रहे होंगे, टीवियों पे देख रहे होंगे कि शहर हैदराबाद के पुराने शहर में भी हाइड्रा आ चुका है और किस तरीके से लोगों को नोटिसें दी जा रही है, चाहे वो बहादुरपुरे के मंडल के इलाके के हो, किशन बाग हो, महमूद नगर किशन बाग का इलाका हो, असद बाबा नगर के इलाके हो, या मूसी नदी के अतराफ़ के इलाके हो, पुराना पुल हो, या फिर लंगर हाउस हो। ऐसे कई अतराफ़ के इलाक़ों में मूसी नदी को लेकर और तालाबों के प्रोजेक्ट को लेकर उन्हें हाइड्रा के नोटिसें दी गई है और लोग आवाम जैसो सड़कों पर उतर आई है, प्रोटेस्ट कर रही है आवाम, और कह रही है कि 25 साल 30 साल से वो लोग वहाँ पर मुक़ीम हैं, वहाँ रह रहे हैं, और 25 साल 30 साल पहले वो लोग किसी से ख़रीदे थे कोई, और उस टाइम पे कोई लैंड ग्राबर्स कब्ज़ा करके और वहाँ पर नाले तालाबा भर के उन्हें गैरकानूनी तौर से उन्हें फ़रोख्त किए। तो अब आपसे सवाल ये है, एज़ पर दी लॉ में, क़ानून में ऐसा कुछ है जो इन्हें स्टे ऑर्डर दे सकता है, या कोर्ट से अप्रोच हुए ये लोग तो इन्हें स्टे ऑर्डर मिल सकता, या कोर्ट से इन्हें कोई हेल्प मिल सकती, जुडिशरी से कोई मदद मिल सकती? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका सवाल काफ़ी दिलचस्प सवाल है और आजकल जो चल रहा है वो हिसाब से आपने बिल्कुल करेक्ट सवाल किया है। पहले हमारे को ये देखना चाहिए कि जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, जो लेक्स पे, जो नाले में जो सो मट्टियाँ भरकर जो घर बनाए गए, और आप देखें हाल ही में 1-2 साल पहले जब पानी पड़ा था, घरों में जो सो 1-1 साल तक की जो सो ओल्ड सिटी में पानी रहा था। तो ये जो इलीगल लैंड ग्रैबर्स जो कब्ज़ा कर घरों को मट्टी पानियों में जो सो फतरे डाल के, कचरा डाल के उसकी प्लाटिंग कर दिया। तो ये जो ओल्ड सिटी की क़यादत थी, ओल्ड सिटी में जो है सो जब से ओल्ड सिटी की क़यादत यहाँ पर है, जब से जो सो यही धंधे चल रहे, लैंड ग्रैबिंग करना, तालाबों को ग्रैब कर ले रहे, गवर्नमेंट के लैंड्स को ग्रैब कर ले रहे, प्रोहिबिटेड लैंड्स को कर ले रहे। अरे भाई, पानी फ्लो होने के लिए रास्ता था, ये जो रिवर था, ये जो रास्ता था, वो रास्तों में जो है सो मट्टी भर दे रहे हैं, मट्टी भर के प्लॉटिंग करके बेच रहे हैं। ऐसे कई बिल्डर्स हैं, आपको मैं बताऊंगा, ऐसे कई बिल्डर्स है वहाँ पर प्लॉटिंग कर लिया। मैं इन लोगों के ऊपर कई जनों पे कंप्लेंट कर रहा हूँ और अभी भी जैसे मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ। तो ये जो भी था, अब जो गरीब लोग ले लिए, जो विक्टिम्स हैं वो बेचारे जैसे नुकसान उठा रहे हैं, वो लोगों के साथ उनके गम में मैं भी शामिल हूँ। लेकिन कानून तो अपनी जगह कानून है, कानून जो है इलीगल एक्टिविटीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बहुत ज़रूरी है कि रास्ता होना चाहिए। पानी जब पड़ता है, तूफान आता है तो घरों से होते हुए जाता है, तो उसके लिए जब रास्ता नहीं रहेगा तो घरों में घुस जाएगा और ये बहुत बड़ा नुकसान होएगा। कई जनों के जैसे घर कोलैप्स हो जाएंगे और नाले नदियाँ सब उन लोगों के झर्रे सब बंद हो जाएंगे। अब रही बात कोर्ट का, अब कोर्ट जो है सो यही स्टे ऑर्डर तो मिलना मुश्किल रहता है, इसलिए कि कोर्ट ऑर्डर नहीं देता। कोर्ट ये बोलता फॉलो द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। व्हाट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज यू हैव टू इशू नोटिसेस टू द अदर साइड टू कॉल फॉर एक्सप्लेनेशन। आप अपने जो है डॉक्यूमेंट्स लेके जाना वहाँ पर, लेके तो उन्होंने देखते वेदर दिस इज जेन्युइन प्रॉपर्टी और नॉट, वेदर दिस प्रॉपर्टी इज रजिस्टर्ड और नॉट। ये अगर गवर्नमेंट लैंड पे है, प्रोहिबिटेड लैंड में है, FTL लैंड पे है, बफर जोन में है, तो ऐसे जोन्स को जो है सो वो तोड़ देते और जो है सो सीधा कोर्ट ये ऑर्डर देगा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वो तो लोग फॉलो करते, वेरीफाई करते, गलत निकला तो तोड़ देते हैं। तो असल लेने वालों की गलती है। खैर, लेने वाले भी मासूम है, जो पुराने लैंड ग्रैबर्स थे, अभी भी जो बेच रहे हैं जमीनों को, पहले इन लोगों को जो सो नॉन बेलेबल ऑफेंस के तहत इन लोगों को अरेस्ट करके जेल को भेज देना चाहिए कि कौन बेचा था इसको। अभी भी बेच रहे, पहले भी बेचे थे, आगे भी बेचेंगे। तो फिर सब रजिस्ट्रार कैसा करता? सब रजिस्ट्रार के पास जो सो अब जिसमें जो भी इन्वॉल्व है उन्होंने भी दे आर आल्सो लायबल फॉर द पनिशमेंट। कितना भी हाउएवर ही में भी, व्हाटएवर ही में भी, हाउएवर बिगर ही में भी, कितना भी बड़ा आदमी रह दो, गैर कानूनी काम करेगा तो उन्हें कानून के सामने ही इज लायबल टू बी पनिश। उसको पनिशमेंट देना सख्ती से जरूरत है। इसलिए जब तक कि उसको पनिशमेंट नहीं दिए, जो पैसे ले लेके रजिस्ट्री कर देते गवर्नमेंट लैंड को, उसमें से निकाल देते, फिर उसका म्यूटेशन भी चल रहा से निकाल देते, म्यूटेशन असेसमेंट तो बल्दिया के रहते, वहाँ भी पैसे खा के करती। ये पूरा लिंक निकालना, कौन से ऑफिसर की साइन थी, कहाँ से जो है सो ये रजिस्ट्री हुई,
किसने जो सो क्लियरेंस दिया, किसने म्यूटेशन करा, किसने असेसमेंट करा, ये पूरा को अगर निकाल के थोड़े लोगों को करे तो ये सब आगे चल के बंद हो जाएंगे। अब रही बात इन लोगों को जो है सो कुछ ऑल्टरनेट जगह देना पड़ेगा। ऑल्टरनेट जगह देना पड़े तो व्हेन देयर आर जेन्युइन केसेस उन लोगों को दे सकते हैं। हर एक को अगर अब हुकूमत बोल रही है डबल बेडरूम देंगे। अब एक ये तो खैर मूसी नदी के इफेक्टेड लोगों के लिए है, ये सबके लिए नहीं है। डबल बेडरूम, ट्रिपल बेडरूम जो भी बोल रहे हैं मूसी नदी के जो इफेक्ट होंगे घर उनके लिए। अब रही बात दूसरों को देना बोले तो जगह नहीं बचेगी। अगर ऐसा दे रहे बैठे तो ये लोगों के पास जगह नहीं थी बोल के तालाबों को मट्टी भर के, अरे यही नहीं बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है, क्यों नहीं बड़े लोगों के घर तोड़ रहे। बफर जोन में FTL उसमें जो है सो कई लोग आए, मैं जो है सो हाइड्रा कमीशन से बात करा, कई है ऐसे उन लोगों के तोड़ना चाहिए। पहले उन लोगों को टारगेट बनाना चाहिए, उसके बाद गरीबों को जो है सो कुछ रास्ता निकालना चाहिए। यही है हमारी जो है सो कंटेंशन। शुक्रिया सर बहुत बहुत आपका।